शोबिज़ में आने के लिए कोई मुश्किलात तो नहीं? 15-16 साल जो एज होती है इसमें इंसान बहक जाता है। जब ये लड़की को बुलाया जाता है उसको काम देने के लिए, मैं तो उनको साफ लफ्ज़ों में दलाल कहती हूँ। इनमें से 60% लोग जो हैं इस तरह के हैं। और मुझे कहा कि कल तुमने आना है और ये बिकनी शिकनी है और ये वाला ये वीडियो देख लें। मैंने कहा ये पाकिस्तान में भी होता है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल होता है, बड़ी सारी लड़कियां हैं। पूछा काफ़ी लोगों से कि ये इस तरह भी होता है। अभी वो आर्टिस्ट इस वक्त बहुत नामवर है, उनका नाम सबा कमर है। मतलब कि सबा कमर के साथ भी जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा। जाहिरी बात है, मर्द जो हजरात है ना, गदी के ऊपर लाल दुपट्टा डाल के खड़ा कर देना, ये देखते हैं कि ऐसी की खासियत सी जड़ी एंदे ते दुपट्टा देता है, एनू वेखना चाहिए। औरतें भी देखती हैं, ये नहीं मैं कहती कि औरतें नहीं देखती। भूखी प्यासी जो औरत होती ना वो देखती है मर्द को, जिसके पास कमी होती वो सोचती है कि शायद कोई मुझे मिल जाए। सब थिएटर वालियों को बुरा भी नहीं कहना चाहती, स्टेज के ऊपर खड़े होके इतनी गंदी और खुली दावत दे रही हैं। इनको कहीं कि मिले उनको 200 400 500 में, इनकी डिमांडें लाख लाख रुपए तक की होती हैं। इमरान खान साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ हीरा मंडी को दोबारा खोल दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शजरुद्दीन और आज फ़नकारियाँ में हमारे साथ मौजूद हैं एक खूबसूरत हसीना जो मॉडल भी हैं, अदाकारा भी हैं, ब्यूटिशन भी हैं और समाजी कारकुन भी हैं। इनका नाम है गज़ल शाह। गज़ल शाह ने बड़ी मेहनत की, मॉडलिंग के शोबे से अपने कैरियर का आगाज़ किया और आस्ता आस्ता ये अपनी मंजिल बनाती गई और ग्लैमरस की दुनिया में आ गई। गज़ल कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। शोबिज़ में आने के लिए कोई मुश्किलात तो नहीं? सर ऐसा हो सकता है कि शोबिज़ में आए और मुश्किलात ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। सुना है शोबिज़ में आने के लिए आपको कई मरतबा हरासगी का सामना भी करना पड़ा, इसमें कितनी हकीकत है? जी बिल्कुल, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, लेकिन ये काफ़ी अरसा पहले की बात है जब मैं एक टीन एज में थी। अब तो खैर माशाल्लाह मैं मैच्योर एज में हूँ। 15-16 साल जो एज होती है इसमें इंसान बहक जाता है। और 12 ईयर की एज में मैंने सबसे पहले तो बताऊँ कि मैंने ब्यूटिशन का काम सीख लिया हुआ था, लेकिन मुझे क्रेज़ था, ऐसे ही आर्टिस्ट वगैरह आते थे हमारे पास और जब वो काम करती थी तो मैं भी देखती थी, मेरा भी दिल चाहा मॉडलिंग करने का कि मैं करूं। बल्कि मुझे 1-2 एड्स में भी एज ए चिल्ड्रन जो था उन्होंने मुझे लिया। आर्टिस्ट ऐसे तो नहीं बन जाता, आर्टिस्ट बढ़ने के लिए आज मुझसे पूछ के देखे कि आर्टिस्ट क्या होता है। किन लोगों ने आपको हरासा की, कैसे आ गई आप शो? कैसे कि बस जब मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त मैंने अभी शुरू ही किया था, तो मैंने पहले तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जब ये लड़की को बुलाया जाता है उसको काम देने के लिए, सिखाने के लिए जब बुलाते हैं उस वक्त और रवैया होता है। हाँ, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो प्रमोटर होते हैं, उस वक्त तो खैर नहीं पता था, अब तो मैं कुछ और ही उनको कहूँगी। उन लोगों को क्या कहेंगे जो कहती हैं कि अब मैं उनको नहीं कहना चाहती, क्या कहना चाहती हैं? ज़रा मैं तो उनको साफ लफ्जों में दलाल कहती हूँ। दलाल? हाँ, वो दलाल ही होते हैं ना, प्रमोटर तो होते हैं वो जो कि किसी को प्रमोट करते हैं। इनमें से 60% लोग जो हैं इस तरह के हैं कि जो बच्चियों को बुलाते हैं। खैर मेरे साथ उन्होंने इस तरह किया कि मैं गई थी तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती कहा कि नहीं, ये अगर आना चाहती हूँ, नाम बनाना चाहती हूँ, ये वो फ्लाम। सेंस तो थी ना, अगर बाहर निकलने का शौक़ था, मैं चोरी घर से गई हुई थी और मैंने उन्होंने मेरी कुछ पिक्चरें बनाई और मुझे कहा कि कल तुमने आना है और ये बिकनी शिकनी है और ये वाला ये वीडियो देख लें, इस तरह का शूट आपने करना है। तो वो मैंने देखा आउट ऑफ गोरों के थे शूट्स ना, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा ये पाकिस्तान में भी होता है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल होता है, बड़ी सारी लड़कियां हैं। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है मैं कल आ जाऊंगी, लेकिन मैं नेक्स्ट डे नहीं गई। तो मैं बैठी थी, मैंने पूछा काफ़ी लोगों से कि ये इस तरह भी होता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि खैर अभी वो आर्टिस्ट इस वक्त बहुत नामवर है, मे बी वो मुझे जानती है या नहीं जानती या मुझे भूल गई होगी, क्योंकि जब इंसान, उनका नाम सबा कमर है। तो क्रीम ब्लॉक में हमारा ब्यूटी सैलून था, वो उस वक्त वहाँ मेरी सिस्टर के पास आया करती थी। उस वक्त वो बहुत कम एज थी वो भी, और बड़ी टीन एज में थी वो भी तकरीबन ना।
तो उसको भी वो भी आती थी, लेकिन उनके साथ भी मैंने वो जो बताती हैं वो गलत नहीं बोलती, वो सच बोल रही हैं जो भी वो। लेकिन मैं उस वक्त मुझे मैं हाँ सबा कमर के साथ भी जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा। जाहिरी बात है वो परेशान होती थी, गुजर के आज वो स्टार बनी। बिल्कुल, क्योंकि वो अगर रो रही हैं बच बचा के या जैसे भी उन्होंने किया, कोई स्टार भी ऐसे नहीं बनती, क्योंकि मुश्किलात का सबको सामना करना पड़ता है। अब कोई बताए या ना बताए, एक टाइम था उसने कहा था एक वक्त आएगा, बाजी को कहती थी कि एक टाइम आएगा कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगी, कुछ बन के तो आज मैं देखती हूँ तो मुझे खुशी होती है कि वो कुछ बन गई है, बहुत खुश नहीं, उसको पता ही नहीं होगा शायद। आपके आज मैंने पहली दफ़ा ये बताया, शायद उसको पता चले, और उसको मेरे नाम का नाम तो अब मैंने रखा है ना मेरा। जी गजल, ये बताएं कि एक जो प्रमोटर है वो एक मॉडल बनाने के लिए जब झांसा देता है, वो लड़की के साथ किस हद तक जाता है? वो बहुत बुरी हद तक चला जाता है। आपको ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, ये मैं कोई गलत नहीं बता रही, मैं चाहती तो मैं नहीं भी बताती। बहुत सारी आर्टिस्टें बड़ा कुछ करती हैं लेकिन वो नहीं बताती। बताती हैं, आप बताएं, कोई बताता है? नहीं बताता, क्योंकि उनको पता है हम ये खुद कर रही हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा ऐसा है ही नहीं है। जब मैंने करना, मुझे कोई नाम शाम का शौक नहीं है कि मैंने, मुझे अल्लाह ने जितनी इज्जत दे दी है ना, बहुत अच्छी, और बहुत अच्छी मैंने जितना कर रही हूँ अच्छा गजल, ये बताएं कि चले उस हाथ से तो आप निकल आई, फिर ये कैसे शौक आपने पूरा किया, कैसे बच बचा के आप मॉडल भी बनी? जी बिल्कुल, ये भी जरा बिल्कुल। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि शजर साहब, मैं 7, 8, 9 साल जो था गायब हो गई। मुझे बाजी ने भी बहुत समझाया कि ये शौक ना पालो, अगर तुम पालोगी थोड़ी बड़ी हो जाओ, मजाक में कहती कुछ होते जा, कोई मांस बोटी तेरते आई है, फिर किसी ने चपेड़ मार के जवाब तो दे सकेगी। हसीन भी हैं, खूबसूरत भी हैं, ये तो नहीं हो सकता कि आप गुजरती हो तो आपको किसी ने छेड़ा ना हो, और किसी की पिटाई भी की है कि नहीं? छेड़ना मैं कहती हूँ कि मैं एक मिसाल देती हूँ, बंदों को, मर्दों को बहुत बुरी लगेगी। हमारे मर्द जो हजरात है ना, गधी के ऊपर लाल दुपट्टा डाल के खड़ा कर देना, ये देखते हैं कि ऐसी की खासियत सी जड़ी एंदे तो दुपट्टा देता है, एनू देखना चाहिए। मर्द की नेचर है कि वो देखता है। गजल, आपने मर्दों की फीलिंग तो बता दी, ठीक है ना, कि औरतों की भी बताए ना, कि औरत के आगे अगर शाहरुख खान और सलमान खान को या फवाद खान को खड़ा कर दिया जाए तो वो जो है, वो उसकी भी तो कोई फीलिंग होती है ना, वो भी भाग भाग के जाती है। बिल्कुल भाग भाग के जाती है। औरतें भी देखती हैं, ये नहीं मैं कहती कि औरतें नहीं देखती। औरत जब भी किसी मर्द को देखती है ना, वो सिर्फ ये देखती है कि शायद, और भूखी प्यासी जो औरत होती है ना, वो देखती है मर्द को, वो इसलिए कि जिसके पास कमी होती है, वो सोचती है कि शायद कोई मुझे मिल जाए। जो आजकल औरतें इस तरह बड़े कारनामे कर रही हैं, क्योंकि मर्द भी उन औरतों को पसंद करते हैं, तभी वो औरतें इस राह पे आती हैं, वरना एक गरीब घर की शरीफ बंदी वो इस हद तक चली जाए, पॉसिबल नहीं है। अच्छा गजल, ये बताएं कि आजकल के जो थिएटर पे हमारे हो रहा है, जो स्टेज की लड़कियां कर रही हैं, फौशी फुला रही हैं, फोक डांस कर रही हैं, इसके हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं? क्योंकि आपका भी तल्लुक शोबिज़ और ग्लैमरस की दुनिया से। सब थिएटर वालियों को बुरा भी नहीं कहना चाहती, लेकिन चंद एक ऐसी हैं जो कि बहुत ही घटियापन का मुजाहिरा कर रही हैं और स्टेज के ऊपर खड़े होके इतनी गंदी और खुली दावत दे रही हैं। लेकिन ऐसे थिएटर्स में जहाँ पर ये औरतें खड़ी हुई हैं, वहाँ पर मुझे लगता है तमाशबीनी जाते हैं। तो मैं इस मामले को देखते हुए इमरान खान साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हीरा मंडी को दोबारा खोल दें, ताकि एक रास्ता, जो पहले लोगों को पता था कि वो हीरा मंडी वहाँ ये होता है, एक जगह मखसूस थी ना, वहाँ पता था सबको कि यहाँ पर ये होता है, इन औरतों का रुख उधर को कर दे। इन्होंने अगर ऐसे ही पैसा कमाना है, ऐसे अपने जिस्म की नुमाइश करनी है, ऐसे ही दरिंदे पैदा करने हैं, ये तो अपने घर चली जाएंगी ये तमाशे लगाकर। अब वो जो उनके अंदर गुबार भरा हुआ है शजर साहब, वो कहाँ पूरा करेंगे? वो फिर किसी ना किसी शिकार को ढूंढते हैं कि हमें कोई मिले। ये औरतें खुलेआम इन मर्दों को दावत दे रही हैं और उनको रास्ता दिखा रही हैं कि जाओ। इनको ही कहे ना, इनसे पूछ लें, ये जो कर रही हैं, इनको कहें कि मिले उनको 200, 400, 500 में। इनकी डिमांडें लाख लाख रुपए तक की होती हैं।
ड्रामे से जी बिल्कुल, इनको बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन जब किसी ने कोई कहता है ना बंदा, जो जाहिर है जज्बात उनके उभारती हैं, इसीलिए तो करती हैं कि ये हमें डिमांड करें। अच्छा। जब वो डिमांड करते हैं तो फिर ये लोग कहते हैं हमें दे दो 50,000, हमें दे दो लाख, हमें दे दो। मकसद है कि ये नाइट का या मुजरा बिल्कुल करने ये का, करती है भाई, सार करती है, क्यों नहीं करती, बिल्कुल करती हैं। और जब ये नहीं करेंगी तो फिर वो कहाँ पर जाएंगे, वो कोई ना कोई तो रास्ता इख्तियार करते हैं ना। इसलिए मैं इन ऐसी औरतों को जिम्मेदार समझती हूँ। और ये बाकी आर्टिस्ट जो हमारे अच्छे हैं, हमारे सीनियर हैं, जो साफ काम करने वाले हैं, उनका नाम भी खराब कर रही हैं। ये आप समझती हैं कि गज़ल के ये जो आज के स्टेज हॉल हैं, ये थिएटर हैं, ये मुजरा खाना बन गए हैं? तो मुजरा खाना ही है ना, मतलब मिनी हीरा मंडी बन गई है। बिल्कुल, अंदर वो मखसूस जगह उन्होंने बना ली हुई है, वहाँ पर कर रहे हैं। जैसे भेड़ियों वाली हरकतें ये करती हैं, वैसे फिर इनको भेड़िए मिलते हैं और फिर भाई ये बैठी हुई कहती हैं कि हमारे साथ ये हुआ। बहुत सारी मेरी दोस्तें हैं, मैं ब्यूटिशियन हूँ, क्लाइंट्स हमारे पास आती हैं, वो जी कहती खर्चे पे रखा हुआ। ये क्या बात होती, खर्चा क्या होता है? आप किसी को बहन बेटी का बना के दो ना, किसी को पता लगे कि हाँ भाई दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। फिर जैसे वो कहते हैं ना, जो बोएंगे वही हम काटेंगे। अच्छा गज़ल, ये बताएं कि ये जो लोग खर्चे पे रखते हैं, फ़र्ज़ करें जैसे आप बता रही हैं, तो ये खर्चे पे रखना क्या होता है? कि मतलब उन्होंने शादी की होती है कि वैसे ही खर्चे पे रखी होती है? हाँ, ये थे मैं थे, मैनू नहीं वैसे इस चीज़ का पता, लेकिन मुझे लड़कियां जो बताती है, मतलब कि वो उसको जितने भी देता होगा, जी। थोड़े बहुत पैसे दिए और चलो जी, उसको कहा कि चलो आया, अपनी मौज मस्ती की और चला गया। भाई शादी कर लो। गज़ल हसीन भी हैं, खूबसूरत भी हैं और शोबिज़ पार्टियों में भी जाती हैं। क्या वहाँ पे आशिक मिजाज लोग भी मिलते होंगे? कोई रातों की नींदें भी हराम करता है? बहुत लोगों ने मुझे प्रपोज भी किया है कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, और कोई कहता है कि मैं आपको प्यार करता हूँ, कई खुली डिमांड भी कर देते हैं, लेकिन मैं सबसे माजरत करती हूँ। अंदाज़ा कितने आशिकों के दिल तोड़ चुकी हैं इसी बात से? हज़ारों होंगे। हज़ारों में। गज़ल, ये बताएं कि सोशल मीडिया पे आजकल जो यंग जनरेशन है, वो आप समझती हैं कि सोशल मीडिया उनको अच्छाई की तरफ लेके जा रहा है कि बुराई की तरफ लेके जा रहा है? सोशल मीडिया जो है, जो तो बिजनेस कर रहे हैं, मैच्योर एज के हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। टीन एज बच्चियां बच्चे हैं, वो तबाह हो रहे हैं, ख़राब नहीं हो रहे, तबाह हो रहे हैं। अगर आप सियासत में आती हैं तो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगी? चॉइस तो जो मैं लाइक करती हूँ वो मैं नून लीग को करती हूँ। नवाज शरीफ मुझे अच्छा लगता है। रोड ही तो है, पहले बाहर का तो साफ़ सुथरा रखो ना, अंदर की बाद में देखी जाए। लेकिन वो बाहर निखार गए हैं, बाहर संवार गए। अब वो चोर हैं, वो डकैत हैं, वो जो भी हैं, मुझे इससे कोई लेना देने नहीं। मैंने ये देखा है कि हमारे पाकिस्तान को उन्होंने निखेर दिया है, खूबसूरत बना दिया है। गज़ल, टीवी टुडे को जाते जाते अपने परस्तारों को टीवी टुडे के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? उनको मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो टीवी टुडे आपका बहुत शुक्रिया। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन जो मेरे अंदर का एक लावा था ना, वो यही है। मेरे अंदर की जो आग है वो भड़क रही थी। मैं बताना चाहती हूँ कि मत करें ऐसा, बचें। ये आप लोगों के लिए ही मैंने बताया है। नाजरीन, ये थी गज़ल शाह, अदाकारा, मॉडल और बुटिशन, जिनकी आपने खड़ी खड़ी बातें सुनी। अब अपने मेज़बान शजरुद्दीन को फ़नकारियों में इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते नए फ़नकार, नई शख्सियात के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।